अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं ज़िक्रुल्लाह के मुअज़्ज़िज़ सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर आफत आपके ऊपर ख़त्म करे। अल्लाह पाक आप सबकी दिली ख्वाहिशें पूरी करे। आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो तो अल्लाह वो बीमारी आपकी ख़त्म कर दे। कोई भी आपको थकावट हो, कोई भी आपकी ऐसी परेशानी हो जो आपकी आपके दिल से नहीं ख़त्म हो रही हो, आपके दिमाग से नहीं जा रही हो, तो अल्लाह पाक आपको उस परेशानी से, उस मुसीबत से आप सबको निजात हासिल दिलाए। और जिस भी परेशानी में आप मुब्तला हैं या आपके ऊपर कोई परेशानी आई है तो अल्लाह जल्द उससे आपको राहत नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मैं आपके लिए तस्बीह लेकर आई हूँ और उनका वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो उन्होंने खुद बताया है, उन्होंने खुद फरमाया है। वो वजीफ़ा लेकर आई हूँ, वो आपने यकुम माह मुहर्रम को करना है। और इस वजीफे को आप खाली यकुम माह मुहर्रम को नहीं, आप पूरी ज़िंदगी इसका मामूल भी बनाएं। लेकिन अगर आप मुहर्रम के महीने से शुरू करेंगे, इसकी आदत डालेंगे, इसकी पाबंदी करेंगे तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको तरक्की अता फरमाएंगे और तरक्की हासिल होगी इंशाअल्लाह। सैयदना फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसके घर वालों के सदक़े में, जिसके घर वालों की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें खाने काबा दिया। अल्लाह ने हमें ये दुनिया में हमें मुसलमान अल्लाह पाक ने बनाया, जिसकी उससे बरकत से अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी, जिसके घर की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, जिस घर की बरकत से अल्लाह पाक ने हम पे इतने इनाम करे कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अपने घर में सुकून से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम छुप के नमाज़ें पढ़ रहे हैं। उस घर वालों ने इतनी कुर्बानियाँ दी जिसकी वजह से आज हमें दीन जो है प्लेट में रखा हुआ मिल गया। उस घर वालों ने, उस ख़ानदान वालों ने, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक घर वालों ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि आज हमें दीन ऐसा आसानी से मिल गया है कि हम आराम से कहीं भी जाके हम अल्लाहु अकबर का नारा लगा सकते हैं। बीच बाजार में खड़े होकर बाबुलंद हम अल्लाहु अकबर का नारा लगा सकते हैं। कलमा तैयबा, कलमा शहादत पढ़ सकते हैं, कलमा तौहीद पढ़ सकते हैं। कोई हमें बोलने वाला नहीं होगा, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उस घर वालों की कुर्बानियों के सदक़े में अल्लाह ने हमें जो है इतना अच्छा दीन नसीब फरमाया कि आज हम इतने फ़ख्र से अपने दीन को लेके चल रहे हैं। कहीं भी जाके हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान खोल के पढ़ सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत की, मशक्क़त करी कि आज हमें इतना सुकून और इतने आराम हमें मिला हुआ है कि हम अपने दीन को हम खुलेआम बाबुलंद ऐलान करके कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने, उस घर वालों की कुर्बानियों से अल्लाह पाक ने आज हमें ये मकाम दिया है। तो उस सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वजीफ़ा आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप सबसे दरख्वास्त है, दिल से दरख्वास्त है कि आप सब इसको ज़रूर करिएगा, ज़ाया जाने ना दें। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज आपके लिए जो मैं वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ बहुत मुबारक वजीफ़ा है, बहुत अच्छा वजीफ़ा है। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये वजीफ़ा है, तो आपने लाज़मी करना है। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मालूम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपको क्या काम है, आप किस काम से आई हैं। तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपके पास कुछ नौकर, कुछ बांदियाँ हैं, जिनमें से एक आप मुझे दे दें, क्योंकि मैं दिन भर बहुत काम करती हूँ। हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बेटी, उनके बच्चों का ख्याल करती हूँ और घर के काम भी करती हूँ, तो मैं बहुत कोई बांदी मुझे भी दे दें ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाए। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो आपका पैगाम मैं उनको दे दूँ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर तशरीफ़ ले गई। वहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे और उन्होंने उनसे पूछा कि ए फातिमा,
क्या हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आज फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे। तो फिर जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर पर आईं, तो उसके थोड़ी देर बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे तशरीफ़ ले गए। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनसे दरियाफ़्त किया, उनको बताया, उनको फरमाया कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई थी और आपसे मिलना चाहती थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ये फातिमा किस काम से आई थी? फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं थक जाती हूँ और मेरे हाथ पाँव में छाले पड़ जाते हैं और मुझसे काम नहीं हो पाता, बच्चों को भी देखना होता है, तो आपके पास बांदियाँ आई थी, मैंने सोचा जाके आपसे एक बांदी ले आऊँ ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैं तुझे एक ऐसी बात ना बताऊं जो इन सब से ज़्यादा बेहतर है और तुझे दीन दुनिया दोनों में तरक्की के लिए भी ये तेरे बेहतर है। तो फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ज़रूर बता दीजिए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कहा, ज़रूर फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा एक ऐसी तुझे तस्बीह बताता हूँ जिसे तू हर नमाज के बाद पढ़ेगी और रात को सोते वक्त पढ़ेगी और उसका दम अपने पूरे जिस्म पे करेगी, तो इंशाअल्लाह तेरे जिस्म से वो थकावट हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और इस अमल को तूने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में शरीक हुआ, तो हर लड़ाई में मैंने जब इस वजीफ़े को करा और इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, तो हर जंग में मैंने फ़तह हासिल करी। तो ये जो वजीफ़ा है ये आपकी जिस्म की थकावट दूर कर देगा। हम इतने मैनिक्योर पेडिक्योर इतने हम जो है वैक्सीन करवाते हैं, इतने जो है हम अपने बॉडी को रिलैक्सेशन देने के लिए हम इतने सारे मसाज करवाते हैं, उस सबसे ज़्यादा बेहतर है और फ्री में है। और फ्री क्या, उसका हमें अजर और सवाब मिलेगा, बल्कि इस वजीफे से हमें मिलेगा बेनिफिट, ना कि हमें किसी को देना पड़ेगा। तो मेरे मौजूद सामने इस वजीफे को हमने लाजमी करना है। ये वजीफा खाली हमारे जिस्म की थकावट दूर करने के लिए, हमारे को दिमागी तौर से सुकून देने के लिए ही नहीं है, खाली ये वजीफा हमें जो है तरक्की देने के लिए भी है। अगर हम किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, कोई भी हमारा मकसद है, बड़ा काम है, छोटा काम है, और हम उस पर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो इस तस्बीह को आप पढ़कर जाएं, इंशाअल्लाह उस काम में आपको फतह नसीब होगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहीं भी कभी गलत हो ही नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात हक और सच है, इसमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो तस्बीह क्या है, आपने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुब्हानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। और उसके साथ आपने तीसरा कलमा भी आपने जो है 33 मरतबा पढ़ना है। तो आपने इस वजीफे को हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ के बाद जब फ़र्ज़ पढ़ेंगे हम, तो फ़र्ज़ के बाद हमने इस तस्बीह को लाज़मी पढ़ना है हर नमाज के बाद। और रात को सोने से पहले भी हमने इतनी ही, जितनी क्वांटिटी आपको बताई है, इतनी ही आपने जो है इसकी जो है तादाद जितनी है उसी तादाद के हिसाब से आपने इसको इतना ही पढ़ना है। ना तादाद में कमी करनी है, ना तादाद अगर ज़्यादा हो जाए तो मसला, लेकिन कमी नहीं करनी। तो आपने इसी हिसाब से इसको पढ़ना है। और जो है इंशाअल्लाह, और जब आप किसी काम के लिए जाएं, चाहे इम्तिहान में हो, चाहे किसी सिलसिले में जाएं, तो आपने इस वजीफे को लाज़मी करना है, इंशाअल्लाह आपको फतह हासिल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल बिल्कुल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मौके से फ़ायदा हासिल करें, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं और हमारा नामा अमाल का हिसाब किताब हमारा बंद हो जाए, उससे पहले हम नेकियां कर लें। तो मेरे मौजूद सामीन ज़िक्रुल्लाह को दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।